हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार गौतम। आज हम लोग BHU BComs के अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र से रिलेटेड BHU BComs में क्या क्या क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक में आते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है, ये जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें आएंगी और कैसे कैसे आएंगी। जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? पूरे 15 क्वेश्चन आएंगे बेटा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा? 3 मार्क्स का। तो टोटल अर्थशास्त्र का जो वेटेज है वो कितना है? 45 मार्क्स का है। तो अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। पहला चैप्टर्स में है, हम लोग डिवाइड किए हैं इस पहले चैप्टर्स को, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र के परिचय में अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, फिर अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है, फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? अर्थशास्त्र की प्रकृति। किसकी हम लोग बात करते हैं? अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे? आर्थिक समस्याएं, फिर सीमितता, ये सब कुछ वर्ड है। फिर अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा आता है उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा और इसकी विशेषता, दोनों बात हम लोग को करना है। फिर उसके बाद हमें क्या बात करना है कि अर्थव्यवस्था। अभी तक आप ऊपर जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे? अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे। और ये मेरा क्या? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। फिर ये तो हमारा पहला चैप्टर हुआ। दूसरा चैप्टर हमारा आता है मांग का नियम। मांग का नियम में हम लोग बात करते हैं कि मेरी मांग के नियम को जब पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इच्छाएं क्या होती हैं, इच्छाएं, आवश्यकता और मांग का अर्थ, इन तीनों में अंतर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर मांग तालिका क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, मांग की मान्यताएं क्या होती है, मांग वक्र क्यों नीचे गिरता है, फिर मांग के नियम क्या हैं, इसके मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, मांग के प्रकार क्या हैं, फिर मांग के निर्धारक तत्व क्या हैं, फिर मांग की मात्रा में परिवर्तन। बात ध्यान देना बेटा, मांग की मात्रा और मांग में परिवर्तन में अंतर हमको पढ़ना है। फिर हमारी बात आएगी मांग की लोच। तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो मेरा तीसरा चैप्टर क्या है? मांग की लोच। इसमें मांग की लोच का अर्थ, लोच के प्रकार, मांग की लोच की श्रेणियां, इतनी सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर्स की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर में हमारे सेकंड पार्ट में जो आएगा, मांग की लोच को ज्ञात करने की हमारे पास विधियां कौन कौन सी हैं। फिर एक चैप्टर हमारा है उपयोगिता। हम लोग किसको पढ़ेंगे? उपयोगिता को। उपयोगिता के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। फिर उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता की मापने की विधि क्या होती है। फिर बेटा आपको एक और चैप्टर है, मतलब टोटल 9 चैप्टर्स में है, आपके लागत क्या होते हैं, लागत की अवधारणा अल्पकाल में और दीर्घकाल में दोनों हमको देखना है हमारा। फिर आएगा उत्पादन क्या है, उत्पादन के अर्थ, उत्पादन की अवधारणा अल्पकाल में दीर्घकाल में, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। फिर आगम क्या होती है, आगम का हम लोग यहाँ अर्थ, फिर आगम की अवधारणा वगैरह के बारे में। फिर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति के अर्थ, नियम, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर हमारा जो आता है बेटा बाजार, ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नाम से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। फिर हमारे पास बाजार में के प्रकार, बाजार में मूल्य निर्धारण की नीतियाँ, फिर राष्ट्रीय आय, ये हमारा क्या होगा? अर्थशास्त्र का सिलेबस है। इससे हर एक साल 15 क्वेश्चन आते हैं और इन 15 क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे, जो ये निम्न प्रकार से। अगली वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर हमारा क्या है? अर्थशास्त्र की परिभाषा से हम लोग क्या करेंगे बेटा? चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। इनसे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले अर्थ और अर्थ के बाद परिभाषा। बेटा परिभाषा और इसी चैप्टर से कम से कम 1-2 क्वेश्चन एराइज होता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है। मांग के नियम, इन्हीं 2 चैप्टर से 2-2 4-4 क्वेश्चन, इस चैप्टर से और इस चैप्टर से क्वेश्चन एराइज होना 100% ज़रूरी है। और इसके बाद एक और चैप्टर है जिससे कि आपको हर एक साल क्वेश्चन जो होते एराइज होते हैं। बाजार से आएगा,
फिर आपको लागत से आएगा, उपयोगिता से आएगा। ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसको हम लोग आपको धीरे धीरे करके आपको मैं पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। आज से स्टार्ट किया हूँ, आज से आप लोग के अर्थशास्त्र के से रिलेटेड हम लोग 4, 5 या 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो को। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही हम लोग चलते हैं, और कल अब अगली वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता जाऊँ वैसे वैसे नोट्स को बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करके, व्हाट्सएप करके मेरे से आप लोग संपर्क करिए। और क्या मतलब है, इंडिविजुअली मैं आप लोग को क्या करूँगा, फिर बता के लेक्चर दे के समझा सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं बेटा, बाय बाय।